जय श्री कृष्ण। आइए बताते हैं कि किसी भी जन्म में कोई भी कर्म किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है, बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा। जानते हैं, श्रीवस्ती में गौतम बुद्ध निवास करते थे उस टाइम, और पास में ही वो अपने प्रवचन दिया करते थे। श्रीवस्ती के लोग और आसपास के गांव के लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आया करते थे। उस टाइम श्रीवस्ती में एक व्यापारी महिपाल नाम का था, वो आया हुआ था। वो तथागत के प्रवचनों को सुनता तो उसे बड़ा अच्छा लगता। वो वैसे श्रोताओं में नहीं था जो सुनते हैं और पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। तथागत के जो प्रवचन थे वो उसके दिल पर बहुत असर डाल रहे थे। उसे अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होने लगा। वो सोचने लगा कि ये मेरा हीरा से जैसा जीवन, और मैं सिर्फ खाने और कमाने में निकाल रहा हूँ। उसने क्या किया, वो अपने गांव गया और गांव जाके सारा जो व्यापार था वो सारा व्यापार अपने छोटे भाई को सौंप दिया, और गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे अपने आप को शिष्य बनाने की चाह रखी। गौतम बुद्ध ने भी उन्हें शिष्य बना लिया। बारिश का मौसम करीब था तो कुछ नियम देके भगवान गौतम बुद्ध ने महिपाल को भेज दिया। वो अपने गांव गया, वहाँ अपनी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। उसने सोना भी छोड़ दिया। वो निद्रा नहीं लेते थे, वो बैठे बैठे ध्यानमग्न होकर अपनी नींद पूरी कर लेते थे, जिस वजह से उनके नेत्रों में पीड़ा होने लगी और खुजली होने लगी। बहुत तकलीफ बढ़ गई उनकी। गांव वाले लोगों ने एक वैद्य को बुला के लाए। वैद्य समझ गया कि तकलीफ क्या है। उन्होंने कहा कि महिपाल ने प्रकृति का नियम तोड़ा है, यानी इन्होंने निंद्रा नहीं ली है, इसलिए इनकी आंखों में तकलीफ हो गई है। क्योंकि जब हम प्रकृति का नियम तोड़ते हैं तो प्रकृति हमें दंड देती ही देती है। और वैद्य जी ने दवाई दी और कहा कि अकेली दवाई काम नहीं करेगी, इनको निंद्रा बहुत जरूरी है। पर महिपाल ने निंद्रा नहीं ली, वो नहीं सोए। आखिरकार वो अंधे हो गए, उनके नेत्र की रोशनी जाती रही। अब उन्हें लोग चक्षुपाल के नाम से बुलाने लगे। चक्षुपाल अंधे हो चुके थे तो बारिश का मौसम था, तो उनकी झोपड़ी के आसपास छोटे छोटे कीड़े निकल आते थे। गौतम बुद्ध का एक नियम ये था कि हम अपने पैरों से किसी भी छोटा सा भी जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, उसको नहीं मारेंगे। पर अब उन्हें दिखाई नहीं देता था तो उनके पैरों से उन कीड़ों की मौत हो जाती थी। जब और भिक्षुओं ने जब ये देखा कि चक्षुपाल के पैरों से कीड़ों की मौत हो रही है तो उन्होंने जाके तथागत को बोला कि चक्षुपाल से तो बहुत सारे कीड़े मर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया कि अब वो पाप रहित है, वो शुद्ध है, उसको दिखाई नहीं देता है तो इसका दोष उसे नहीं लगेगा। तो भिक्षुओं ने कहा कि अगर वो पाप रहित है और शुद्ध है तो उनकी नेत्र की ज्योति क्यों जाती रहे। तो उन्होंने कहा कि ये उसके पिछले जन्म के कर्म है। पिछले जन्म में वो एक वैद्य था, बहुत अच्छा वैद्य। उसके पास एक स्त्री आई, उसके नेत्रों में ज्योति नहीं थी। उन्होंने कहा कि वैद्य जी, अगर आप मुझे सही कर देंगे और मेरी नेत्रों में ज्योति आ जाएगी तो मैं आजीवन आपकी दासी बन के रहूँगी। वैद्य जी ने दवाई बहुत अच्छी दी और उस स्त्री की नेत्रों में ज्योति आ गई और उससे अच्छी आ गई। तब वैद्य जी ने उस स्त्री को उसका वादा याद दिलवाया। तो वो औरत वैद्य जी से बचने के लिए बोली कि नहीं, मेरे नेत्रों में तो ज्योति आई ही नहीं है, मैं तो अंधी हूँ, तो मैं आपकी दासी कैसे बन सकती हूँ। मेरी अगर नेत्र सही हो गए होते तो मैं आपकी दासी बन जाती। वैद्य जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इसके नेत्रों में ज्योति आने पर भी ये अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने एक दवाई दी और कहा कि ठीक है, अगर नहीं आई तो ये दवाई डाल लेना, आपकी नेत्रों की ज्योति आ जाएगी और फिर दोबारा शायद आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वो दवाई आंखों में रोशनी की नहीं थी, वो दवाई थी अंधेपन की, आंखों को अंधा करने वाली। उस स्त्री ने घर जाकर जैसे ही दवाई डाली वो अंधी हो गई।
उसी का परिणाम था जो महिपाल इस जन्म में चुका रहे थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में किसी को अंधा किया था, उसी के दंड स्वरूप इस जन्म में अंधे थे। तो बुराई का फल बुरा ही होता है। हम किसी भी जन्म में करें, हम नहीं देख रहे हैं या और कोई नहीं देख रहा है, पर वो ईश्वर है ना, वो देख रहा है। इसलिए कोशिश करें कि कभी किसी के साथ बुरा ना करें, नहीं तो आपको इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में जरूर चुकाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कैसे वीडियोस पसंद करते हैं।